ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मुखम करोति वाचालं देवी वंदे श्री गुरुदेव तारण परमानंद श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आज के सत्र में आने के लिए, जुड़ने के लिए सादर प्रणाम सभी लोगों को। और आप सब लोग को कार्तिक मास के 20वां दिवस है आज, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोग अपनी साधना, अपना संकल्प कर रहे हैं और इसी तरीके से पूरा कार्तिक मास कर सकें, ये हमारी सब लोगों के लिए प्रार्थना है। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए, गुरु से प्रार्थना करते हुए हम लोग भगवत वाणी को सुनेंगे, जो कि हम लोग भक्ताष्टकम में है। बहुत सुंदर से जो है भगवान गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो हमें अपने भगवान से अपना संबंध स्थापित करना है। तो भगवान कहते हैं ये गुण तुम जो है डेवलप करो। तो हमारे लिए कोर्स दे दिया भगवान ने, है ना। भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में क्या दे दिया? कोर्स दे दिया। अब कोर्स जब देखते हैं तो कहते हैं ओ कृष्णा, हमारी तो प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। कैसे जाएंगे आप यहाँ, कैसे आपका एग्जाम देंगे हम, है ना। तो लगता है ना। तो पर बहुत अच्छी चीज क्या है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कि ये गुण जो है, अभी हमने कल के श्लोक में ये सुना था भगवान, और ये गुण है तो मेरे अंदर ये डेवलप कर दीजिए आप कैसे भी करके। आप थोड़ी सी हम पे अनुकंपा कर दीजिए। फिर भगवान क्या करेंगे? भगवान कैसे गुण डेवलप करेंगे? भगवान फिर आपका टेस्ट लेंगे, है ना। आपने किया और भगवान ने आपको तथास्तु कर दिया, पर हमको थोड़ी ना पता चलेगा कि भगवान ने हमको ये गुण दे दिया। अब भगवान ने आपको वो गुण दे दिया, अब उसका टेस्ट भी तो देना पड़ेगा, है ना। कि ये मैंने तुमको सिखा दिया, तुमको दे दिया। हमने पहले क्या सीखा था पिछले श्लोक में? भगवान अवॉर्ड करते हैं किसी न किसी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, बड़े आचार्यों के माध्यम से हमको अवार्ड करते हैं, है ना। हम उसको ऐसे गेन तो नहीं कर सकते, तो वो अवार्ड करते तो हमें कैसे पता चलेगा? फिर भगवान कहेंगे टेस्ट दो। फिर हमें टेस्ट में जब डालेंगे तब हमें पता चलता है कि ओ, अब हमने इस टेस्ट को कंप्लीट कर पाया कि नहीं कर पाया। तो मैंने अभी ये 2 दिन हमारे निकले। फ्राइडे को हमने सुना था, सैटरडे संडे निकला, तो किस किस ने टेस्ट दिया? किसी ने टेस्ट दिया? ये दो दो हमने कितने, 11 टोटल, 11 कितने पढ़े थे श्लोक, गुण पढ़े थे पिछले वाले उसमें। 11, 11 हमने गुण पढ़े थे। तो कोई भी 11 में से एक भी गुण का टेस्ट हुआ हमारा? मेरा तो हुआ। मेरे तो 2-3 गुणों का टेस्ट हुआ और मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। ऐसा मुझे लगा कि हाँ, उस जगह मुझे वो अनुभूति नहीं हुई जो पहले होती थी, वो नहीं हुई मुझे। ये मुझे खुद का अपना रियलाइजेशन में बता रही हूँ आपको। तो इसीलिए हम जब बहुत इंटेंस प्रेयर करते हैं भगवान से, कहते हैं कि ये तो भगवान हमें टेस्ट में डालेंगे, और टेस्ट में डालेंगे तब आपको, आप दृढ़ संकल्पित हैं कि नहीं है। करेक्ट। तो पिछले श्लोक में क्या था, एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो क्या है? दृढ़ संकल्पित रहते हैं कि नहीं रहते हैं? क्यों, हमारा साधना कैसी चल रही है, ये जो हमारे कार्तिक मास है उसमें दृढ़ संकल्पित हो कि नहीं हो। करेक्ट। आपको जो है सहिष्णु रहे कि नहीं रहे आप हर परिस्थिति में, और उसके बाद सुख भी आता है दुख भी आता है, तो आप कैसे बने रहे, ये इसका टेस्ट है ना। और आप सबके दयालु मित्र हैं कि नहीं है, है ना। मैत्री भाव रहा। तो मैत्री भाव क्या होता है? कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है ना, कोई हमें कुछ बोले ना बोले या कुछ भी ना करे, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो कौन है हम मैत्री में हैं। करेक्ट। होता है कि नहीं होता? सामने वाले को पता ही नहीं कि हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या है? वो मैत्री भाव होता है, और ये स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर आता है कि हमको सबके लिए प्रार्थना करनी है, हमें सबके लिए कुछ ना कुछ सोचना है। अगर ये भावना आती है तो ये बहुत अच्छी है। तो इसलिए हम भगवान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये रियलाइजेशन दिया,
और हमने वो कर पाया तो बहुत अच्छा है ना। तो इसलिए टेस्ट करते रहना है ना, अगर टेस्ट तो आएगा और उसमें विचलित नहीं होना है। तो आज का श्लोक भी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें गुण हैं। तो शुरू करते हैं 15वां श्लोक। और थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और मैंने पहले आप लोगों को शिला प्रभुपाद के द्वारा एक मॉड्यूल बताया था श्रीमद् भागवतम से, फिर मैंने एक रामानुजाचार्य का बताया था एक मॉड्यूल, है ना। अब आज हम जो है इन श्लोकों के बाद एक श्लोक लेंगे और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी लेंगे, जो कि हमारी आगे के और श्लोकों में कार्य करेगी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। श्लोक संख्या 15। यस्मानो द्विजते लोको, पढ़िए। हरे कृष्णा। यस्माद्युज्यते लोको लोकानो द्विजते च यः, लोकाद्युज्यते च यः हर्षां हर्षभयोद्वेगे, हर्ष हर्षमर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्त यश च मे प्रियः। थैंक यू माता जी। तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अब ये एक 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 के बाद जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ेंगे ना, ये जो गुण है ये और भी कठिन होते चले जाएंगे। तो ये तो और भी कठिन है, कौन सा है। तो हम जो है पहले तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। चूंकि भक्त सबों सबों पर दयालु होता है, अतएव वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं, तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्तों को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वो देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुखी तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वो अपने शत्रु से बदले की शंका करता है, तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता, तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे परे होता है, कृष्ण का अत्यंत प्रिय होता है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से जो है शिला प्रभुपाद ने हमें समझाया। तो ये जो लास्ट में उन्होंने 4 लाइनों में बताया वो बहुत ही सुंदर है। पूरा ही है वैसे तो बहुत सुंदर, कि ना तो वो किसी को चिंता में डालता है और ना ही वो किसी के द्वारा चिंता में डालने जाने पे वो खुद जो है विचलित होता है उपद्रव में। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो गुण यहाँ पे शिला प्रभुपाद जिस माध्यम से बता रहे हैं कि अन्यों के पास इंद्र तृप्ति के लिए ऐसी वस्तुएं हैं जो मेरे पास नहीं है। ये तो सबसे ज्यादा विचलित करती है ना, आजकल के समय में सबसे ज्यादा विचलित यही करती है कि अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, हमने तो ऐसा कर ही नहीं पाया, वो ऐसा कर रहे हैं हम तो ऐसा कर ही नहीं पा रहे। तो ये बड़ा विचलित करता है ना। और ये किसी भी स्टेज पे होता है, मटेरियली होंगे तो भी होगा और आध्यात्म में आ जाएंगे तो भी हो जाएगा। आध्यात्म में आध्यात्म वाली चीजें होने लगती हैं, अच्छा वो उनको ये सेवा मिल गई हमको नहीं मिली। तो भी अंदर से विचलित हो रहे हैं। तो हमें हर स्थिति में जो है विचलित नहीं होना है, ये बहुत सुंदर है। और फिर क्या होता है कि दुख हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। तो इस तरीके से, और वह अपने शत्रु के बदले में शंका जो है करता है कि अब जो है वो मुझे मार देगा या मुझे मेरे लिए कुछ ऐसा बोलेगा, वो मेरा शत्रु है। तो ये बहुत सुंदर है। तो हम इसको एक एक करके यहाँ पे शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारा क्या कोर्स है ना। तो कोर्स में क्या होता है, फिर थोड़ा सा कोर्स के लिए थोड़ा सा जो है केस स्टडी पढ़ लेते हैं कि कैसे है, किस किस ने ये कोर्स को कंप्लीट किया है, करेक्ट। तो उनके बारे में सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा समझ में आता है ना। जैसे कि जो है रामानुजाचार्य बोलते हैं कि उनके बारे में जब आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर भी वो गुण जो है डेवलप
होने लगता है। तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, यस्मानो द्विजते लोको, है ना। तो जो किसी को उद्वेग में नहीं डालता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नारद जी का चरित्र। तो नारद जी के चरित्र में आप देख सकते हैं कि नारद जी क्या है, नारद जी किसके लिए फेमस है, टीचिंग के लिए। नारद जी गुरु हैं सबके, है ना, सबको उन्होंने भक्ति में लगाया है, सबको उन्होंने सेवा में लगाया है। पर वो कैसे टीचिंग करते थे, वो कभी भी ऐसी वाणी नहीं बोलते थे कि जिससे कि सामने वाला उद्वेग में हो जाए, है ना। टीचिंग तो करते थे, समझाते तो थे, सबको भक्ति में लाते थे, पर भक्ति में लाना कोई आसान कार्य थोड़ी ना होता है। तो इसीलिए वो ऐसी वाणी नहीं बोलते थे जिससे किसी के मन में थोड़ी पीड़ा हो जाए, या फिर वो सोचने लगे अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसे बोल रहे हैं ना। तो इस तरीके से वो कोई कोई भी उपदेश जब वो देते थे, तो हमेशा उनके उपदेशों में व्यवहार और उनके शब्दों में बहुत नम्रता रहती थी, बहुत नम्रता धारण करके वो आते थे। और उसी से ही ये जो पद्धति है, ये ही हमारे वैदिक आध्यात्म की सही पद्धति है। और दूसरा केस स्टडी क्या हम ले सकते हैं यहाँ पे, शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद को तो सारे केसों में शिला प्रभुपाद सबसे नंबर वन आते हैं। पर फिर भी मैंने सोचा सिर्फ शिला प्रभुपाद क्यों, किसी और की भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा शिला प्रभुपाद के बारे में ही सोचती रहती हूँ। सोचती नहीं रहती हूँ, और ऑटोमेटिकली उन्हीं का चरित्र आता है सामने। तो नारद जी के बारे में हमने सुना। सेकंड, हम शिला प्रभुपाद के जीवन से देखते हैं, बहुत सुंदर है उनके जीवन में कि कितना कठिनाइयों से वो जब विदेश गए, बाहर गए, और उन्होंने लोगों को प्रचार किया। कितना वातावरण बिल्कुल विपरीत था, लोग बिल्कुल विपरीत थे, गुण उनके बिल्कुल विपरीत थे, सब कुछ विपरीत था, और फिर भी उन्होंने जो है प्रीचिंग करी। तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि ये जो पूरा अध्याय है, ये हमको क्या सिखाता है, ये हमारे अपने जीवन में हमारा स्केल जो है वो सेट करता है कि हम कौन सी स्थिति में हैं। और दूसरा जो है कि दोनों तरह के हम किस पोजीशन में हैं, सीखने वाले पोजीशन में है या सिखाने वाली पोजीशन में, दोनों ही पोजीशन में हमको अपनी स्थिति को देखना है, और दोनों में ही ये गुण हमको जो है अपने अंदर लेना है। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो है, जब भी वो दूसरों को समझाते थे तो बहुत विनम्रता से समझाते थे, ऐसे समझाते थे कि जैसे वो उनके फैमिली के मेंबर हैं। और एक बार तो ऐसे ही होता है, जब शिला प्रभुपाद एक जो है माता जी के यहाँ रुकते हैं, तो उनके बच्चे को देखना, उनके बच्चे के साथ खेलना, फिर जब शिला प्रभुपाद थोड़े दिन कहीं रुकते थे उसके बाद चले जाते थे, तो वो जो है रोने लगती हैं। वो कहती कि मुझे शिला प्रभुपाद के साथ ऐसा फील हुआ जैसे मैं अपने पिता के साथ हूँ, है ना। तो शिला प्रभुपाद ऐसे दूसरों के साथ व्यवहार करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या आती है कि जो भी हम जो है दोनों पहलू में, चाहे हम उसको अध्ययन करने के उसमें हो, जानने के लिए हो, या फिर हम किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हो, दोनों में ही हमको क्या करना चाहिए, हमें ऐसी वाणी, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जिससे कि सामने वाली पार्टी जो है क्या हो, उद्वेग में ना आए, है ना। मतलब प्रोवोक सिचुएशन उसके जीवन में ना हो जाए। जैसे हमने किसी को कुछ समझाया और उसको इतना बुरा लग गया, उसने बताया नहीं, और फिर बाद में फिर वो जो है पूरा टाइम उसी को मंथन करता रहा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, सॉरी क्या यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ। और उसके बाद जो है, हाँ, तो एक शिला प्रभुपाद का एक छोटा सा मैं आपको वो देती हूँ कि अ, किस तरीके से वे जो है झूठे बर्तन को धोते थे, उन लोगों को घर पे बुलाते थे, उनके लिए जो है भोजन पकाते थे, सब कुछ कार्य करते थे, और कई बार लोग उनको ही कई सारी चीजें बोल देते थे, फिर भी वो क्या होते थे, उद्विग्न नहीं होते थे। तो दूसरा हमारा यहाँ पे लक्षण क्या आता है, यहाँ पे दूसरा, कि वो जो है स्वयं भी दूसरों से उद्विग्न नहीं होता। पहला, वो खुद अपनी वाणी से किसी को ऐसे चीजें नहीं बोलता, ऐसे कार्य नहीं करता व्यवहार से जिससे कि वो सामने वाला जो है उद्विग्न हो जाए, उसके अंदर कुछ ऐसा होने लगा, जैसे होता ना कभी कभी कि तुम ये बात गलत करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। उसने ऐसा बोला, फिर क्या होगा कि वो आपको सही करने के लिए बोल रहा था, पर उसकी भाषा ऐसी थी, तो वो, पर दूसरे वाले ने जब उसको ऐसा बोल दिया तो वो भी डिस्टर्ब और सामने वाला भी डिस्टर्ब, दोनों डिस्टर्ब हो गए। तो इस तरीके से नहीं करते, है ना। और उसके बाद फिर क्या है कि वो जो लोको नो दुजते चया है, जो दूसरों के द्वारा, भगवान कहते हैं कि जो दूसरे जब उसको विपदा में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं, तो भी वो नहीं होता। ये तो अपने आप में कितनी कठिन तपस्या है, कितना कठिन गुण है कि दूसरा भी अगर हमारे हमको जो है उत्तेजित करता है तो भी हमें नहीं होना। पहले तो हमें नहीं करना है, और दूसरा क्या है, दूसरों को भी जो है जब कोई हमको डालता है तो हमको भी उसमें नहीं होना चाहिए।
अब ऐसे इससे हम जो है बहुत अच्छा एक उदाहरण और ले सकते हैं यहाँ पे। तो शिला प्रभुपाद का जो है कि शिला प्रभुपाद जब प्रीचिंग करते थे, और के साथ एक बार एक जिस रूममेट के साथ रहते थे, तो उसने उन्होंने शिला प्रभुपाद ने उनको करेक्ट करने का प्रयास किया कि तुम जो है ड्रग्स मत पिया करो, ये ड्रग्स जो है ना अच्छा नहीं होता शरीर के लिए, इस तरीके से। तो उसको इतना बुरा लगा। कभी कभी होता है ना, अच्छी चीज समझाते हैं और फिर भी लोगों को बुरी लग जाती है ना, तो वो उद्विग्न हो गया। तो यहाँ पे मैं क्यों बता रही हूँ ये वाला, कि उसके एक्शन पे भी शिला प्रभुपाद ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने क्या किया, उसने शिला प्रभुपाद को मारने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया। और शिला प्रभुपाद ने उसके उसके उसमें कुछ नहीं किया। ऐसे ही उनका जो है, जब वो राइटिंग जब लिख रहे थे, शास्त्रों को छापने का प्रयास कर रहे थे, जब लिखते थे टाइपराइटर पे, उनका टाइपराइटर चोरी हो गया। सारे जो नशेड़ी वो होते थे, वो उनके दरवाजे पे पड़े रहते थे। कितनी विपत्ति में रह के भी उन्होंने जो है उन सब चीजों को सहन किया, और सहन करके बाहर निकल आए उस चीज से। और उसको हम देखते हैं कि उन सबको सहन करने का था कि आज हम लोग सब लोग शिला प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, और उनकी वजह से कितने कितने लोग जो है भगवत गीता, भागवतम ये सब पढ़ पा रहे हैं और भक्ति में आ पा रहे हैं। जब शिला प्रभुपाद सबसे पहले जब विदेश में उन्होंने पहला कदम रखा ही था, तभी उन्होंने जब देखा चारों तरफ, तो उन्होंने देखा कि सभी लोग तमोगुण और रजोगुण में हैं। यहाँ पे कोई भी सतोगुण में है ही नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की भगवान से। बोले भगवान, आपने मुझे इस जगह पे भेजा है ना, तो आपका तो प्लानिंग कुछ होगा ही जो आपने मुझे यहाँ पे भेजा, क्योंकि मुझे तो सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा अंधकार दिख रहा है। पर आपकी कोई व्यवस्था है, तो इसलिए अब आपने मुझे कठपुतली बनाया, तो मैं आपके जो है उस पे नृत्य करूंगा, जैसा नचाएंगे वैसा नाचूंगा, क्योंकि आपने मुझे यहाँ तक भेजा है, आगे भी आप ही संभालेंगे। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए रास्ता है कि अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन में आते हैं, तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए इसे भगवान से, कि भगवान अब इस समस्या में हम आए हैं, या जो भी हमारे ऊपर आ रहा है, इसमें आप ही हमको बाहर निकालिए, क्योंकि भगवान ने हम सबके लिए प्लानिंग सेट कर रखी है। भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, करेक्ट। वही तो चला रहे हैं, पार्थ सारथी भगवान है। तो वो सिर्फ अर्जुन का नहीं चला रहे रथ, वो हम सबके जीवन का रथ चला रहे हैं। उनके हाथों में ही हमारी डोर है। तो हमें क्या करना चाहिए, आपकी प्लानिंग सेट, हमको सिर्फ चल के जाना है बस, जो भी स्थिति हो हमको उसको स्वयं को करना ही है। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत सुंदर है। तो ये इन चीजों से हम कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो गुण हो गए हमारे, कि हर उसमें जो है हमको परिस्थिति में, चाहे कोई हमसे गलत बोलेगा तो हमको सहन करना है वो परिस्थिति में, और हमको भी ऐसी चीजें नहीं बोलनी कि सामने वाला क्रोधित हो जाए या उसके मन में कुछ जो है विचलित हो जाए। तो ये इस पे बहुत बहुत कठिन है अपने आप में, क्योंकि ये वेग आता है तो इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी भगवान की कृपा रहेगी तो भगवान उसी समय बुद्धि प्रदान करेंगे, और हम उससे बाहर निकल आएंगे। कभी कभी एकदम से रियलाइजेशन होता है, और जो सही में जो बहुत अच्छे सोल होते हैं ना, भगवान उसको तुरंत बुद्धि देते हैं कि तुमने यहाँ गलती करी, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो फिर हमको गिल्टी होती, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी हमसे गलती हो गई, उस वेग में हमने ऐसा बोल दिया, हमारा ऐसा कहने का कोई जो है मतलब नहीं था। और अगर भगवान बुद्धि नहीं देंगे तो हम कहेंगे अरे मैंने तो सही बोला था, मैंने कौन सा गलत बोला था, मैं तो सही ही था। ये ही बुद्धि रहेगी उसके अंदर। तो ये ध्यान रखिए कि हमें उस समय रियलाइजेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ठीक है। तो एक केस स्टडी और ले लेते हैं, वो है परीक्षित महाराज का, है ना। अब ये जो लास्ट में भगवान क्या बोलते हैं, हर्षाम अहर्ष, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर्ष और अहर्ष में, दोनों में क्या रहता है, और जो है आप इसमें देखेंगे सुख में और दुख में, हर्ष मतलब सुख, अहर्ष मतलब अमर्ष मतलब दुख में, भय में तथा चिंता से, और चिंता से, इन सब से वो क्या रहता है, मुक्त रहता है। हर्ष से, दुख से, और उसके बाद जो है भय से और चिंता से, इन सब से वो दूर रहता है। तो इसके लिए केस स्टडी हम किसकी ले सकते हैं, प्रहलाद महाराज की, है ना। बहुत से लोगों की ले सकते हैं, पर प्रहलाद महाराज की बहुत रिलेटिव है, कि ये सारी चीजें उनके जीवन में हुई, उन्हीं के पिता के द्वारा ये सारी चीजें हुई, है ना। पर उन्होंने क्या किया, वो ज्यादा बहुत प्रसन्न नहीं होते थे, क्योंकि भगवान का गुणगान कर रहे हैं। उसके बाद कभी भी जो है शोक नहीं करते थे, कभी भी जो है वो दुखी होते नहीं थे। और कोई चाहे उनको लोग कितना भी उनको डराने का धमकाने का प्रयास करे, पर वो डरते थे, वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते थे। और उसके बाद क्या है, चिंतित नहीं होते थे क्या होगा,
कुछ नहीं होगा। वो तो जो अपनी चीजें कर रहे हैं वैसे ही करते रहते हैं। वो कितनी उम्र थी उनकी, छोटे से थे, 5 साल के बालक, और तब उनके अंदर ये चीज थी। तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए यहाँ पे सीख होती है उनके चरित्र से, कि हमको जो है ऐसे ही रहना है। और ये कैसे होता है, जब कोई भगवान के श्री चरणों को पकड़ता है तभी उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, कि वो जो है इन सारी चीजों से दूर हो जाता है ना। बहुत ज्यादा हर्ष में नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा जो है दुख में नहीं रहेगा, और कभी भी जो है वो जो है चिंता नहीं करेगा। और क्या है, द्वेष, जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला कि द्वेषित नहीं होता है ना। तो एक बार जो है जैसे मान लीजिए, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमें किसी से ईर्ष्या हो गई, जलन हो गया, दुख के कारण, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया दुख का कारण कि उसके पास है हमारे पास नहीं है। तो हम सोचते हैं कि हम उसका जो है ईर्ष्या के चक्कर में क्या करते हैं, जैसे किसी को, हमें किसी का घर जलाना हो, द्वेष में, ईर्ष्या में, है ना, बदला लेने की भावना हमारे अंदर आ गई, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ से एक गरम गरम जो है कुछ उठाएंगे और उसके घर को जलाने का प्रयास करेंगे, है ना। अब मान लीजिए परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि वो वहां फेंका गया, तो सबसे पहले किसका हाथ जलेगा, हमारा ही हाथ जल रहा है। जब तक वो हमारे हाथ में रहेगा तो वो हमारा ही हाथ जलता रहेगा। उसका घर जलेगा नहीं जलेगा वो बात की बात है। और किसी ने घर जला दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसने जलाया ना पहले उसको पकड़ो। अरे कहेंगे पहले अपना घर संभाल लो फिर बाद में उसको पकड़ना। नहीं नहीं, पहले तो उसी को पकड़ेंगे जिसने हमारा घर जलाया, तुम्हारा घर तो पूरा जल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम उसको नहीं छोड़ते हैं और हमारे अंदर ये वेग रहता है, तो सबसे पहले हम अपने आप को ही जला लेते हैं। किससे? चिंता से, भय से, और जो है दुख से। तो इसीलिए हमारे आचार्य में बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं कि हमको जो है, आचार्य से मुझे याद आया, एक बार जो है वृंदावन महाराज जो है लेक्चर दे रहे थे, तो एक व्यक्ति था वो बाहर खड़ा था उनकी क्लास के, और खड़ा होता है वो सुन रहा होता है। फिर दूसरे भक्त आते हैं, अरे चलो चलो अंदर चलो, तुम बाहर क्यों खड़े हो? नहीं, क्या मीठी मीठी उनकी आवाज है, मुझे तो उनकी आवाज इतनी अच्छी लग रही है, मैं तो यहीं पे रम गया। क्लास में ही नहीं गया, वो बाहर ही खड़े खड़े उनकी उनकी वाणी से ही रम गया, है ना। तो हमारे जो गुरु हैं, जन हैं, जो आचार्य हैं, वो इतने करुणामय होते हैं, उनकी वाणी में इतनी मधुरता होती है कि बस उनको देख लो, उनको सुन लो, तो आपका जीवन, मैं तो हमेशा जब उनको सुनती हूँ तो शिक्षा क्या मिल रही है वो तो बात की बात है, बस उनकी वाणी में ही रम जाते हैं कि वो बोलते हैं इतना अच्छा है। सबके अंदर इतने अच्छे से गुण हैं। और इन्हीं चीजों से एक और जो है उद्वेग में से मुझे एक और पास लीला याद आई, जैसे पिछली बार गुरु महाराज की मैंने बताया था। तो हम, हिज होलीनेस जो है गोपाल कृष्ण महाराज, तो गोपाल कृष्ण महाराज से जो शायद मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इतने विनम्र थे वो, इतने विनम्र थे। एक बार जो है, अब आप सोचिए, हमारी लोग की तो कोई पोजीशन नहीं है पर हम अपने आचार्यों से बहुत अच्छी सीख सकते हैं। वो इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े जो है गुरु, इतना सब टेम्पल सब कुछ संभाल रहे हैं, पूरे सबको जो है एक तरह से देखा राजा की तरह हैं, और सारी प्रजा को संभाल रहे हैं ना, सारे टेम्पलों को संभालना, सारे इतने इतने भक्त होते हैं उनके, सबको संभालते हैं, फिर भी कितने विनम्र होते हैं। तो एक बार जो है एक व्यक्ति आता है, उसको इतनी कंप्लेंट्स होती है ना, हम हमारे जीवन में सबको कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स हमारे में रहेंगी। अब आप सोचिए उनसे भी कंप्लेंट, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भगवान को दे रखा, उनसे भी कंप्लेंट। और उनके पास जाते हैं, कहते हैं आपके इस्कॉन में ये होता है, आपके ये होता है, आपके भक्त ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, ये वो, इतना कुछ कुछ सुनाता है। और लिटरली उनको इतनी बातें सुनाता है, इतनी बातें सुनाता है, और उतना ही नहीं, सुनाने के बाद भी वो क्या करता है, वाणी से तो उसने कर दिया अपराध, और उसके बाद एक्शन से क्या करता है, अब वो और तो कुछ नहीं कर सकता था, पर वो इतना गुस्से में था, वो जो है उनके सामने थूक देता है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, मतलब कि मैं थूक करता हूँ आपकी संस्था पे, आपके लोगों पे, आप पे, सब पे। और ये ऐसे करके वो वहां से चला जाता है। और जो महाराज के जो डिसाइपल थे वो तो आग बबूला, वो कह रहे कि बस महाराज बोले और हम इसको दिखा देते हैं कि हम लोग कौन है, क्योंकि भाई आध्यात्म में आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अब हमने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ है। तो एक बार एक भक्त बोलते, एक भक्त जो है दूसरे को जो है कुछ शब्द बोलता है, तो वो कहता है कि सुनो, मैंने ना ये कंठी धारण कर रखी है और तिलक धारण कर रखा है, नहीं तो मैं तुमको ऐसा बताता जैसे तुमको कोई और नहीं बता सकता था। क्योंकि अब कंठी धारण कर ली, तिलक धारण कर ली, इसलिए अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको कई बार उद्वेग इसलिए कंट्रोल में आ जाते हैं क्योंकि हम वैष्णव अटायर में रहते हैं, कि अब हम वैष्णव हैं तो उसके सम्मान के लिए हम लोग नहीं करते। तो इस तरह से वो कहते हैं कि गुरु महाराज बोले और हम उसको जो है उसकी चटनी बना दे, उसने इतना सब कुछ गुरु महाराज के सामने बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। वो कहते हैं गुरु महाराज, तो गुरु महाराज सबको बोलते हैं शांत रहो, और गुरु महाराज वहां से चले जाते हैं।
पर गुरु महाराज तो शांत रहते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, पर वो जो है भक्त बहुत विचलित रहते हैं। फिर शाम को महाराज बुलाते हैं और सबको बोलते हैं कि वो जो व्यक्ति था जो सुबह आया था वो कहाँ है, कहाँ रहता है। वो कहते पास में ही रहता है, यहाँ सामने पहले रहता था हमारे यहाँ अपने यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में, अब जो चला गया वो किसी होटल में जाके रहता है। कहते हैं चलो उसके होटल में चलेंगे। फिर नहीं महाराज आप नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, सम्मान की बात हो गई ना, आप नहीं जाएंगे, आप बताइए हम करके आते हैं। कहते मैं ही जाऊंगा वहां पे, आप मुझे वहां पे लेके चलिए। और वो उनको वहां पे लेके जाते हैं। वहां पे जब लेके जाते हैं तो वो महाराज क्या करते हैं, चाटा मारते हैं, उसको गाली सुनाते हैं, क्या करते हैं, महाराज उसको जो है प्रणाम करते हैं। महाराज क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं उसको। कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि हमारी वजह से तुमको कितना कष्ट हुआ, तुम इतने दिन इतनी परेशानी में रहे हमारे कारण, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप हमको, हमारे डिसाइपल्स को और हमारी संस्था के जितने भी लोग हैं जो इसमें सेवा कर रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और जब वो ये बात कहते हैं, मतलब आप सोचिए कि उसकी क्या परिस्थिति, वो भी तो इंसान है ना, भगवान तो उसके भी हृदय में है, परमात्मा तो उसके भी हृदय में है। और वहां पे क्या होता है, उसके परमात्मा उसको बुद्धि प्रदान करते हैं, उसका हृदय पिघल जाता है और वो उसी समय रोने लगता है। वो कहता है कि नहीं महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके चरणों में बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अभी तक तो जो भी मेरे साथ हुआ वो कुछ भी नहीं था, पर आज जो मैंने किया है वो बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बोले नहीं नहीं, तुम बहुत परेशानी में रहे, ये मुझे सुन के बहुत कष्ट हुआ। फिर वो कहता है नहीं, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको और इस संस्था को नहीं छोड़ूंगा। सोचिए, एक भक्त ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया। क्या सिर्फ क्यों, उद्वेग नहीं हुए, ना उन्होंने किसी को उद्विग्न किया, ना वो खुद हुए। और उससे क्या हुआ, उनके इस व्यवहार से, उनकी इस वाणी से उसका हृदय एकदम परिवर्तित हो। कितने टाइम से उसके दिल में क्या क्या चल रहा था, वो सब कुछ एक सेकंड में सब खत्म हो गया। और तुरंत उसका हृदय जो है मक्खन की तरह हो गया। और फिर उसने क्या निश्चय आ गया कि अब कुछ भी हो जाए, आप चाहे कोई कुछ भी बोले। तो ये हमारे अंदर कब आता है, जब हम अपने गुरु के सानिध्य में आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए हम सबकी गाली सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। कोई दे रहा है ना गाली, तो हम किस लिए सहन कर रहे हैं, हम भगवान के लिए सहन कर रहे हैं, हम गुरु के लिए सहन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को सहन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद फिर जो है, हाँ एक चीज और, अगर हम ये जब गुण जो हम सुन रहे हैं, ये जो गुण हम अगर सुनते हैं और ये जो हमारे अंदर आ जाते हैं, तो इनसे सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसा भक्त मुझे प्रसन्न है, करेक्ट है ना। तो ये तो है ही, साथ साथ में नाम और नामी दोनों प्रसन्न होते हैं। समझ में आया। तो ये जो लाइन है ना लास्ट वाली, ये सब में आप ऐड कर दीजिए, नाम और नामी। मतलब भगवान तो प्रसन्न होते हैं, यहाँ पे भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, मैं ऐसे भक्त से प्रसन्न होता हूँ, ये मेरा बहुत प्रिय है। पर नामी भी बहुत जो है, नाम भी बहुत प्रसन्न होते हैं, नाम जो है, नाम प्रभु जिनका हम नाम लेते हैं वो अलग थोड़ी ना है। तो जब हम ऐसे गुण डेवलप करते हैं तो हमारी जो चैंटिंग है ना, वो भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अंदर कलमश नहीं है, अंदर द्वेष नहीं है, अंदर वेग नहीं है, तो क्या होगा, शांति से भगवान को जो है नाम ले सकेंगे। तो वो दोनों चीजें, नाम लेने से ये गुण आते हैं और गुण को अच्छे होने से नाम भी अच्छा हमारा हो जाता है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, किसने क्या बोला, ठीक है, अब भगवान के नाम में आ जाते हैं ना। तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है, और हाँ, और भय से एक और मुझे छोटी सी कथा याद आ रही है, मैं उसको और बोल देती हूँ, फिर हम लोग जो है यहाँ पे इसको विराम करेंगे। तो ये हमारे जो है भगवान का एक अवतार बुद्ध अवतार है ना। तो बुद्ध जी जो थे, वो भगवान बुद्ध, और एक स्टोरी आती है अंगुलीमाल की, सुना है ना, अंगुलीमाल डाकुल जो था वो क्या करता था, लोगों को पकड़ता था और उसकी उंगली काट लेता था और उसकी माला बना के, हम लोगों ने छोटे में पढ़ा है ना। तो वो उसकी माला अपने गले में डाल लेता, इतना भयभीत कर रखा था उसने सबको। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये जो भक्त होते हैं उनके अंदर भय चला जाता है। तो ये जो भगवान बुद्ध होते हैं, तो ये अंगुलीमाल डाकुर जो होता है, वो जो है अकेले जा रहे होते हैं जंगल में से। तो उनके जो आसपास के जो डिसाइपल और उनके जो फॉलोअर होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं आप मत जाइए, आप नहीं तो वो जो अंगुलीमाल डाकू है वो तो मिल जाएगा, और वो तो इतना निर्दयी है, वो तो जरूर अवश्य ही कुछ ना कुछ परेशान करेगा, ऐसा करता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो वो एक बात बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, जहाँ करुणा होती है वहां भय नहीं जन्म लेता। महात्मा बुद्ध वो क्या बोलते हैं, भगवान बुद्ध, कि जहाँ करुणा होती है वहां भय जो है उत्पन्न नहीं होता। और वो ये बात कह के चले जाते हैं। और वहीं पे फिर वो डाकू मिलता है उनको,
डाकू मिलता वो दूर से जो है उनको आवाज लगाता, उनको रोकने का प्रयास करता, पर वो आराम से चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। फिर वो जाता है उनके सामने, जाने के बाद फिर जो है उनको बोलता है कि तुम्हें मुझसे भय बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, तो फिर वो क्या कहते हैं कि जब मन में निर्दोष और कल्याण की स्थिति होती है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छी सीख है। ये जो महात्मा होते हैं, बड़े बड़े जो भगवान के डिसाइपल्स होते हैं, गुरु होते हैं, इनके अंदर ये चीजें होती हैं क्या, निर्दोष मन होता है इनका, और दूसरों के कल्याण के लिए हमेशा सोचते हैं, है ना, और करुणा इनके अंदर होती है, तो इसीलिए इनके अंदर भय नहीं होता। तो उससे अंगुलीमाल से क्या बोलते हैं, जिसका मन निर्दोष है और जिसके अंदर कल्याण की स्थिति है, वो उसके मन में भय नहीं होता है। ये बात जब वो बोलते हैं तो सेम जैसे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज, तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो फिर मुझे वही लगा कि हमारे महाराज ये भगवान के अवतारों से कम थोड़ी ना है, उनके सामने अच्छे अच्छे जो है वो हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। तो अम्बली माल भी जो है भगवान के सामने, भगवान बुद्ध के सामने जो है एकदम उसका हार्ट जो है मेल्ट हो जाता है। वो कहते हैं अरे, मतलब मैंने सबको भयभीत देखा और उससे वो हमेशा वो रहता था कि मैं, जैसे मेरे नाम से सब लोग भय हो जाते हैं, पर ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो जिसको भय ही नहीं लगता, और वो क्या कह रहा है कि मैं तो सबका कल्याण करना चाहता हूँ। फिर उसको अपनी स्थिति याद आती है, और मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी उंगलियां काट लेता हूँ, और ये सबका कल्याण करते हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। क्या करना चाहिए, हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्या होगा, हमारा मन निर्दोष होगा। कभी भी किसी के लिए भी कोई कोई आपसे बोले या ना बोले, आपके अर्ध गिर्द जितने भी लोग हैं, आप सबके लिए अगर आप जब प्रार्थना करते हैं, ये मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखा है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हृदय बहुत शांत होता है, बहुत पवित्र होता है। क्योंकि यही जो स्थिति होती है ना कि सर्वभूतेषु, सबके जो है कल्याण के लिए हम सोचें, तो ये बात आती तब है जब हमारे अंदर ईर्ष्या कम होती है, जब हमारे अंदर जो है ममत्व की भावना कम हो जाती है, अपने ही लोगों के लिए नहीं, सबके लिए हम सोचते हैं। तो जितना जितने लोगों की याद आ जाए, जैसे आप कहीं तीर्थ पे गए हैं, किसी के दर्शन करने गए, तब हम अपना टेस्ट कर सकते हैं कि जब हम किसी के दर्शन करते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि सबके लिए करते हैं। और अगर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो सोचिए कि हमारे अंदर फिल्टर स्टार्ट हो गया, मतलब भगवान की कृपा आने लगी। क्योंकि भगवान के सामने सबसे पहले, भगवान हम बहुत परेशान हैं, हमारा परिवार, आप पहले हम, जैसे माता जी बोलती हैं, आप हमसे शुरू करो। वो भी अच्छा है, हमसे शुरू करेंगे तो वो शुरू कैसे करते हैं, वो शुरू ही ऐसे करते हैं कि आप दूसरों के लिए करना शुरू कर दोगे। कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर भगवान ने कृपा करी है, आप दूसरों के लिए करना शुरू कर दोगे। जब भी आप दूसरों के लिए करोगे, त्याग भी आप दूसरों के लिए करोगे, और जो भी पुण्य है वो आप अपने लिए नहीं करोगे, आप दूसरों के लिए करना प्रारंभ कर दोगे, तब समझ लीजिए कि भगवान ने आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर दी है। और ये स्टेज में हम अपने आप को टेस्ट में देख सकते हैं ना। इस तरीके से हमने आज के श्लोक में जो है कितने जो है गुणों को जाना। माता जी कोई बता सकता है कितने गुणों को हमने आज पढ़ा। नंबर एक, जो उद्विग्न नहीं नंबर करता किसी को, यस। दूसरा, जो होता या भी किसी नहीं के है। द्वारा भी उद्विग्न नहीं नहीं हाँ। होता। तीसरा, सुख दुख, दूसरों को दुख सुख हाँ, दुख में रहता है, संभावना। संभाव रहता है। संभाव रहेगा, यस। तो ये हमने जाना। फिर आगे के और हम लोग जो है श्लोकों में, तो कल हम लोग दो श्लोकों को लेंगे, 16 और 17 एक साथ, ठीक है। तो आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो, इसी कामना के साथ हम आज के सत्र को जो है यहाँ पे विराम करते हैं। और एक स्लोगन मैंने छोटा सा लिखा है, वो भी मैं बोल देती हूँ, टाइम तो ज्यादा हो गया हमारा। चिंता छोड़ो, चित्त से जुड़ो, है ना। चिंता छोड़ो, चित्त से जुड़ो, कॉन्शियसनेस से जुड़ो। भय छोड़ो, भजन से जुड़ो, ठीक है। भय भय छोड़ो, भजन से जुड़ो। कटुता छोड़ो, करुणा से जुड़ो, है ना। और उसके बाद है, दुख को छोड़ो, ध्येय से जुड़ो, है ना। और ये सब कैसे आएगा, जब हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ सत्र को विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सभी लोगों को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। आप थोड़ा रिकॉर्डिंग सादर बंद कर प्रणाम दीजिए। माता